हॅलो 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 नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केमो नाचो कसं काय महाराष्ट्र. राम राम मंडळी. मी प्राध्यापक गोविंद घुले वेदांतू महाराष्ट्र MST CET आणि बोर्ड्स या चॅनलवरती तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग. यस आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड्स के सारे एग्जामिनेशन जो आज तक हुए भाई आपने पेपर में फोड़ दिए होंगे सच्ची में, क्योंकि जिस तरह का विश्वास हमें आपके ऊपर है उसी तरह हम इस पर्टिकुलर जर्नी को आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं इन आवर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशंस जो है अपना MST CET 2025 राइट. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस पर्टिकुलर सेशन आई बिलीव कि आप सब लोगों ने आज का विद्या उत्सव जो यूट्यूब लाइव भी महाराष्ट्र MST CET चैनल के ऊपर हुआ है वो जरूर देखा होगा और वो देखने के बाद आप कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेंगे. दैट इज व्हाट इज आवर बिलीफ राइट गाइज. मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी एग्जाम को अगर हमें सक्सेसफुली क्रैक करना है तो हमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और अगर आप उस पर्टिकुलर वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो करते हो, डिसिप्लिन दिखाते हो, अपना डेडिकेशन दिखाते हो, तो गाइज मिरेकल इज जस्ट अ मिथ राइट. चलो तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को. गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के हाईली वेटेज टॉपिक्स के बारे में और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं. यहां पे चैप्टर वाइज एनालिसिस किया है PYQs का एग्जैक्टली ऑफ लास्ट 4 इयर्स और यहां पे MST CET को क्रैक करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना जरूरी है. ओम सर ने ऑलरेडी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया था बट यस मैं आपको कुछ नया यहां पे बताना का यहां पे कोशिश करने वाला हूं. सो लेट्स सी. तो सबसे पहली चीज गाइस अगर हम देखेंगे अभी अपना मेन जो टारगेट है दैट इज व्हाट इज मिशन MST CET 2025 राइट. अभी मार्च मंथ चालू है भाई, अगले महीने में अपना MST CET का एग्जामिनेशन है तो उसके लिए एग्जैक्टली मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट MST CET को क्रैक करने से पहले, उसको फोड़ने से पहले हमें उसके कुछ बेनिफिट्स मालूम होने चाहिए ताकि हमें पता चले भाई मैं किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, कि भाई मैं जितना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करूंगा एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है. दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. तो सबसे पहली बात गाइज एकदम हल्के फुल्के में इस सेशन को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा. करेक्ट. हाँ कुछ ही मिनट में कंक्लूड करेंगे बट मैं यहां पे बताना चाहूंगा गाइज MST CET में जैसे आप सब लोगों को मालूम है भाई एक मार्क का भी यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. मतलब क्या, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है भाई, जय माता दी है ना, है ना. ना 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 इस एटीट्यूड के साथ हमें एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाना है. बट हाँ वी हैव टू मेक श्योर कि हम हर एक MCQ वहां पे अटेम्प्ट करें, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, चाहे आप में कॉन्फिडेंस हो या चाहे आप में कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन हर एक MCQ अटेम्प्ट करना हमारे लिए बनता है. एंड वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी MCQ फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ MST CET. अभी आपको यह भी मालूम है भाई अगर मैं मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में बात करूंगा तो 40 क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं, ये 40 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो किस चीज के रहेंगे, वो रहेंगे भाई अपना 12th स्टैंडर्ड के ऊपर, हाँ या नहीं. और जो 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहेंगे 11th स्टैंडर्ड के ऊपर. मतलब अगर हम टोटल ओवरऑल एनालिसिस करें मैथ्स का एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क के लिए है तो सिर्फ 12th का जो सिलेबस है भाई वो अपन को 80 मार्क्स देने वाला है, हाँ या नहीं. और जो 11th का सिलेबस है वो हमें 20 मार्क्स देने वाला है राइट. अगर कोई बच्चा अगर ऐसा होगा कि वो बोलेगा सर इधर 12th का पढ़ाई नहीं हो रहा है, हम 11th कब करें अभी, है ना, तो मैं उन सब बच्चों से बताने का कोशिश करूंगा भाई एटलीस्ट 12th तो कर लो. 12th में अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो भाई 80 मार्क आपको वहां पे मिलने वाले हैं, हाँ या नहीं. बाकी के जो 10 है वो आप अपने लेवल पे देख सकते हो. कैसे, अभी आप देख लो, अगर पढ़ाई की नहीं है तो यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज राइट टू स्कोर और टू अटेम्प्ट दोज 10 क्वेश्चंस. बट मैं किसी भी गलत चीज को यहां पे प्रमोट नहीं करूंगा. यस मेरा बिलीफ यही है कि एटलीस्ट इस 40 क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट अच्छे से करने का कोशिश करो. बाकी के 10 क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम श्योर शॉट वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलो भाई ये तो हो गया अपना बेसिक्स. अभी यहां पे MST CET देने के बाद एग्जैक्टली व्हाट इज आवर टारगेट.
सब लोगों को मालूम है भाई, अगर एमएसटी सीईटी के बारे में बात करेंगे, ये महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, हाँ या नहीं? तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी टॉप के गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, यहां पे आप देख सकते हो, फार्मेसी के कॉलेजेस है, एग्रीकल्चरल के कॉलेजेस है, उन सारे कॉलेज में, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस है, उन सारे कॉलेज में जाने के लिए भाई अपन को एमएसटी सीईटी देनी पड़ती है। अगर मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में बात करूंगा भाई, सबसे पहला कॉलेज जो दिमाग में बत्ती जलाए वो है कौन सा? COEP, विच इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, राइट, विच इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र, रादर इन इंडिया ऑल्सो। और उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए भाई आपको एमएससी सीईटी देना जरूरी है। अगर COEP के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा अगर कुछ कॉलेज है भाई, VJTI कॉलेज है, आप लोगों ने सुना होगा, फिर अपना वालचंद कॉलेज है सांगली का, वो भी आपने सुना होगा, फिर PICT कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। आप उन पर्टिकुलर कॉलेज में थ्रू MST CET जा सकते हो। ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज के लिए भी ये एग्जामिनेशन एप्लीकेबल होता है, राइट। चलो भाई, तो ये हो गया कि अगर मुझे COEP कॉलेज में जाना है भाई, मुझे MST CET देना है, उसके लिए जो दिल लगाना है, जो जान लगानी है भाई, अभी इन पर्टिकुलर 40 से 45 दिनों में हमें अपना पूरी जान नहीं भाई, अपना सोल डालना पड़ेगा वहां पे, तभी जाके ये सपना सच में हकीकत में उतरने वाला है, हाँ या नहीं। तो गाइज, आप सब लोगों को MSc CET का पैटर्न तो मालूम है, बट इट्स माय ड्यूटी टू जस्ट रिकॉल दैट पर्टिकुलर पार्ट फॉर यू गाइज। अगर हम MSc CET 2025 के बारे में बात करेंगे, अगर मैं PCM स्ट्रीम के बारे में बात करूं, स्पेशली PCB तो पहले से ही शुरू हो रहा है, लेकिन अगर हम PCM के बारे में बात करेंगे भाई, 19 अप्रैल को मैथमेटिक्स का, मतलब PCM स्ट्रीम का पहला पेपर ऑनवर्ड्स, 19 अप्रैल से ऑनवर्ड्स, मुझे लगता है शायद 27-29 अप्रैल तक ये अपना MSc CET एग्जामिनेशन चलने वाला है, हाँ या नहीं। अगर हम इस पर्टिकुलर MSc CET एग्जाम के बारे में बात करेंगे भाई, फिजिक्स के रहेंगे 50 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। केमिस्ट्री के रहेंगे 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। बायोलॉजी के रहेंगे 100 क्वेश्चंस, करेक्ट, यस और नो, तो एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क के लिए। लेकिन अगर मैं भाई मैथ्स के बारे में बात करूं, करेक्ट, तो मैथ्स में हमें रहेंगे 50 क्वेश्चन, है ना। बट मैथ्स का यहां पे एक क्वेश्चन का वेटेज होने वाला है भाई 2 मार्क, मतलब फिजिक्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व करो 2 मार्क मिलेंगे, केमिस्ट्री के 2 सॉल्व करो 2 मार्क मिलेंगे, बायो के 2 सॉल्व करो 2 मिलेंगे, भाई मैथ्स का 1 सॉल्व कर लो, आपको वहां पे 2 मार्क मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी है नहीं, करेक्ट। बट इसके साथ गाइज, ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नम्रता मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हां, अगर हम मैथमेटिक्स का वेटेज वहां पे ज्यादा है बोल रहे हैं, तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इन अपकमिंग कोर्सेस, राइट, यस और नो। तो आप सब लोगों को मालूम है भाई कि 50 क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट्स में हमें मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व करना है, करेक्ट। तो अगर हम यहां पे ओवरऑल बेसिक मैथ्स अप्लाई करने का कोशिश करेंगे भाई, अपने पास कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। फिजिक्स के कितने टाइम में सॉल्व करने भाई? 45 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन से भाई 45 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। उसी तरह अगर हम देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं 45 मिनट्स में, तो अप्रोक्सीमेटली आपको एक क्वेश्चन को आपको 50 to 54 सेकेंड्स मिल रहे हैं। उन्हीं 50 to 54 सेकेंड्स में आपको यहां पे वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट MST CET एग्जामिनेशन, आया नहीं, मतलब कंप्लीट 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है गाइज, 50 to 54 सेकेंड्स में हमें वो क्वेश्चन फोड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। उसी तरह अगर मैं अभी मैथ्स के बारे में बात करूं भाई, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैथ्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, तो मैथमेटिक्स की सुप्रीमेसी तो है, MSc CET में मैथमेटिक्स को डिमांड है, हाँ या नहीं। तो अगर यहां पे बात करेंगे तो यहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 1 मिनट 30 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली मिल रहे हैं, मतलब 1.5 मिनट में हमें एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 90 मिनट्स का टाइम है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने 1.5 घंटा, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो 1.5 घंटा, मतलब आप ऐसे पकड़ के चलो 1 मिनट 30 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मतलब यहां पे भाई कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है, राइट। तो मुझे आप सब लोगों को यह बताना है भाई कि MSc CET को ज्यादा भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, हाँ या नहीं। हाँ, ऑब्वियसली JEE मेन से बहुत, अगर हम कंपेयर करेंगे, बहुत इजी लेवल का एग्जामिनेशन होता है ये, बट ज्यादा भी हल्के में नहीं लेना, हमें अपना डेडिकेशन 1000% वहां पे देना पड़ेगा, तभी चीजें जो है वो सपने में से रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है।
हाँ या नहीं? तो मैं यही बोलना चाहता हूं गाइज कि अगर आपका सपना है भाई मुझे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है या कोई भी टॉप कॉलेज में आपको पढ़ना है, तो भाई यहां पे अपना सोल वहां पे उस पर्टिकुलर मेहनत में डालना पड़ेगा। हाँ या नहीं? इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना गाइज कि भाई ये सब लोग देख के बोले भाई मतलब पूरे साल इसने कुछ किया या ना किया हो, लेकिन ये 2 घंटे में मतलब ये सॉरी ये जो 20 ये जो कुछ भी 40-45 दिन है भाई बंदे ने फोड़ दिया। हाँ या नहीं? तो गाइज मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एटलीस्ट 10 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन 40 से 45 दिनों में। यस, मैं ये क्रैश कोर्स के कोचिंग के अलावा बात कर रहा हूं गाइज। यस, इट माइट बी साउंडिंग लाइक हेवायर थिंग्स। आप बोलेंगे सर क्रैश कोर्स में ही हमारे 8 घंटे जा रहे हैं, 6 घंटा में तो सोने में जा रहे हैं भाई, करे 1 घंटा में तो नींद में से उठने में जा रहे हैं भाई। हाँ या नहीं? उसके बाद तो देखने में भाई पढ़ाई करूँ ना करूँ उसमें 1 घंटा जा रहा है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के लिए 1 घंटा जा रहा है। सर 10 घंटा कैसे निकाले? हाँ या नहीं? उसको हाय बाबू हाय सोना करने में 1-2 घंटे जा रहे हैं। करेक्ट? ये तो चीजें होती होंगी ना, नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है। बट यस गाइज, सारा जोक्स पार्ट हटा के मुझे यहां पे आपको बताना है कि गाइज 10 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी इज मस्ट इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन विद गुड परसेंटाइल। मैंने आपको YouTube शॉर्ट्स में अभी बताया था, मैंने एक YouTube शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने परसेंटेज और परसेंटाइल में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको कन्वे करने का कोशिश किया था। तो 10 आवर्स ऑफ स्टडी डेली इज मस्ट फॉर क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, चलो सर हम कर लेंगे भाई 10 घंटा पढ़ाई, बट क्या करना पड़ेगा वो तो बताओ। चलो भाई उसके बारे में बात करते हैं। राइट। तो गाइज इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए हमें चाहिए सिस्टमैटिक प्लान। तो मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि आप एक्सपर्ट्स का जो कुछ भी टीचर्स है, जो कुछ भी सोर्स आपको अवेलेबल है, वहां पे आप क्रैश कोर्स श्योर शॉट ज्वाइन करो प्लीज। मैं किसी भी यहां पे मतलब आपको लगेगा सर आप वेदांतु के क्रैश कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, व्हाई नॉट गाइज, इफ इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू व्हाई नॉट, राइट। तो मैं तो बोलूंगा भाई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना 100% इंपॉर्टेंट है। क्यों? फीस तो आपको पता ही है, चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपडेट आया है कि 48 आवर्स तक वो आपका जो कुछ भी डिस्काउंट है वो वैलिड है। तो यहां पे गाइज हमें क्या करना है भाई, हमारा सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस रहने वाला है वो PYQs के ऊपर होने वाला है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं गाइज कि अगर 2020 से लेकर 2024 तक ये 4 साल के PYQs अगर हमारे एकदम सिस्टमैटिकली पढ़ के हो गए ना भाई, तो आप कौन सा भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। यस, वो कैसे एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने क्या बोला है कि अगर आप 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, राइट, आपको PYQs सॉल्व करने, उसमें से जो 4 घंटा है, राइट, ये सॉल्व 4 आवर्स यू हैव टू स्ट्रिक्टली डेडिकेट फॉर मैथमेटिक्स। आप बोलेंगे सर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो इसलिए मैथमेटिक्स का ज्यादा प्रमोशन कर रहे हो। नहीं गाइज, मैंने इससे पहले भी बोला था, एक क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व करोगे भाई वहां पे 2 मार्क मिलने वाले हैं। हाँ या नहीं? तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस आई एम टेलिंग कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स का भी पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट कंसिडरिंग द वेटेज ऑफ मैथमेटिक्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भाई मिनिमम 4 घंटा आपको मैथमेटिक्स के लिए देना ही है। देना है मतलब देना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, राइट। और यहां पे जैसे मैंने बोला आपको क्या कि भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 1.5 मिनट का टाइम मिलता है। हाँ या नहीं? 1.5 मिनट का टाइम, क्योंकि MSc CET एग्जाम में अगर बैठे हो और अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई 1.5 मिनट में वो क्वेश्चन क्रैक करके आगे निकलना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं जब आप पढ़ाई कर रहे हो, लेट सपोज, राइट, जब हम आपको ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, ऑब्वियसली हम उतने स्पीड से नहीं जाएंगे, वी विल गो इन अ बिट स्लोअर पेस, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जब आप खुद से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो, तब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 1.5 मिनट ना, आपको अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 मिनट लग रहे हैं, लेट सपोज, करेक्ट, तो 3 मिनट के हिसाब से अगर हम जाएंगे तब भी आपको मिनिमम 50 to 80 क्वेश्चंस डेली मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं। मतलब क्या, अगर मैं आपको आज मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जांपल, राइट, तो आपको ये क्रैश कोर्स कंप्लीट होने के बाद 4 घंटा, करेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, 4 घंटा आपको, करेक्ट, यहां पे एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का टाइम दिया ना अपन ने, तो मिनिमम 50 to 80 क्वेश्चंस आपको इन पर्टिकुलर 4 आवर्स में सॉल्व करने हैं, मतलब करने हैं। यस, मैं डेली बात कर रहा हूं, हर रोज। हाँ या नहीं? तो यहां पे जब आप ये कंटिन्यूअसली क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, अगर मैं 50 भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना मैथमेटिक्स के,
मैं हर रोज के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बार बार इसके ऊपर एम्फोसाइज कर रहा हूं। अगर हम हर रोज मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 40 के हिसाब से अगर हम देखें भाई 2000 एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे। 40 डेज का टाइम है ना अपने पास, तो 2000 एमसीक्यू मैथ्स के ही सॉल्व हो रहे हैं इधर, हाँ या नहीं, और वो भी चैप्टर वाइज। उसके अलावा भी हमें यहां पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, करेक्ट, वो है भाई मॉक टेस्ट, करेक्ट। तो कम से कम 40 दिन है अपने पास, कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हर 4 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन कंप्लीट सिलेबस। भले आपको इनिशियली कुछ इनिशियल मॉक टेस्ट में कम मार्क मिले, ताकि क्योंकि आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है ना, लेकिन 12th तो हुआ है ना मेरे भाई, है ना। तो अगर 12th कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से आपने जो कुछ भी नॉलेज गेन किया था उसको ब्रश अप करके आपको 10 मॉक टेस्ट देने जरूरी है। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए हमारा स्कोर जो है वो इंप्रूव होते जाए, और जब अपनी लास्ट मॉक टेस्ट रहे या सेकंड लास्ट मॉक टेस्ट रहे तब तक हम अच्छे लेवल तक पहुंच जाए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए हमें सॉल्व करने हैं भाई पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज हमें एक डायरेक्शन देगा कि एग्जैक्टली मुझे किस जोन से, किस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से हमें वो एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सवाल ये भी आएगा, सर अभी ये बताओ कि ठीक है हम ये भी कर लेंगे, लेकिन कौन से चैप्टर को कितना भाव देना है वो भी एक बार बताओ, करेक्ट। तो इसके लिए मैंने आपके लिए लाया है ट्रेंड एनालिसिस। हाँ, ये नंबर्स अप्रोक्सीमेट नंबर से, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, थोड़ा टाइम नहीं मिला मुझे, करेक्ट। थोड़ा बहुत 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट लेट मी टेल यू गाइज, सबसे ज्यादा अगर मैं 12th के बारे में बात करूं, यहां पे लास्ट 4 साल का मैंने एनालिसिस किया है, करेक्ट। 2020, 21, 22, 23, 24 का भी डेटा मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन अगर आप देखोगे, करेक्ट, वेक्टर चैप्टर के ऊपर हर एक साल में जो सवाल पूछे हैं, तो वेक्टर इज रैंकिंग एट द टॉप मोस्ट पोजिशन विथ 267 क्वेश्चंस इन एवरी शिफ्ट। एवरी शिफ्ट मतलब सारे शिफ्ट में मिला के जो टोटल बना है, ग्रैंड टोटल बना है, वो बना है 267 क्वेश्चंस का, करेक्ट। जो कौन से चैप्टर से आए भाई? वेक्टर से आए हैं। उसके बाद जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भाई 194 मतलब अराउंड 200 क्वेश्चंस सारे ईयर्स के सारे शिफ्ट में मिला के पूछे हैं 200 क्वेश्चन। तो ये जो पैटर्न है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न समझ गए ना भाई, वहीं पे अपन आधा गेम जीत गए, हाँ या नहीं। तो हमें यह पता चलना चाहिए कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे, करेक्ट, हमें कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस देना है। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपके साथ ऑब्वियसली शेयर करने वाला हूं, करेक्ट, ताकि आपको पढ़ाई, मतलब जब भी आप पढ़ाई करो तब आपको पता चले कि एग्जैक्टली भाई कहां पे मुझे ज्यादा एम्फोसिस करने की जरूरत है, क्योंकि यही है जो आपको सब कुछ प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला है एमएसए सीईटी फोड़ने के लिए। तो भाई वेक्टर्स, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, भाई लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशिएशन, इस हिसाब से आपको हर एक चैप्टर को भाव देना है। जिस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन उस चैप्टर को ज्यादा भाव, इसी हिसाब से हमें चलेंगे, तभी हम ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, करेक्ट। मैं ज्यादा इसके ऊपर नंबर्स के ऊपर बात नहीं करूंगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, पीडीएफ तो आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी, राइट। इसके आगे जाके बात करते हैं भाई 11th के चैप्टर के बारे में। तो सवाल ये भी है भाई 10 क्वेश्चन 11th के रहने वाले हैं। अगर किसी को 11th में थोड़ा बहुत भी डाउट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आप 12th के ऊपर फोकस करो। 40 क्वेश्चन वहीं से आने वाले, बाकी 10 क्वेश्चन वी कैन जस्ट गिव try because there is no negative marking, right? बट यहां पे अगर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन 4 सालों में पूछे हैं, 89 क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ये तो बहुत आसान था, करेक्ट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के ऊपर सवाल है, फंक्शंस के ऊपर सवाल है, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के ऊपर सवाल है, लिमिट्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। इस सीक्वेंस में हमें जाना है व्हेनेवर वी आर रिकॉलिंग आर 11th स्टैंडर्ड। हाँ, जब हम आपको कोचिंग करेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, चैप्टर का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बट जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन से चैप्टर के लिए कितना टाइम डेडिकेट करना है इन ऑर्डर टू बूस्ट योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस, करेक्ट। अभी बात करते हैं भाई 2024, मतलब ये जो अभी पिछला साल था, पिछले साल में वो ट्रेंड क्या था, क्योंकि अपन ने 20 से लेके 23 तक देखे, हाँ या नहीं। अभी 2024 रिसेंट ईयर में क्या हुआ था ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके ऊपर एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं।
गाइज मैंने यहाँ पे कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर किए हैं 2024 में 12th के ऊपर अगर हम बात करेंगे, 12th एंड 11th के ऊपर, बट स्पेशली 12th के ऊपर बात करेंगे भाई, 800 क्वेश्चंस वर देयर विच हैव बीन आस्क्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। जो कुछ भी शिफ्ट्स थे उन सारे शिफ्ट में मिला के 2024 में 800 क्वेश्चन बने थे। और अगर आप यहां पे भी देखोगे, करेक्ट, वेक्टर्स चैप्टर ऐसा था जहां पे 94 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 में। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 82 क्वेश्चंस, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव भाई 76 क्वेश्चंस, उसके बाद भाई लाइन एंड प्लेन 65 क्वेश्चंस, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन 64 क्वेश्चन। मतलब जो पिछले 3-4 साल का ट्रेंड था गाइज, ऑलमोस्ट वही ट्रेंड यहां पे भी फॉलो हो रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा गाइज, देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल इफ यू वांट, ओके, इफ यू वांट इट वेरी ऑन अ वेरी इमीडिएट बेसिस। अगर हम ऐसे ऐसे आगे चलते जाएंगे, यहां पे 11th एंड 12th दोनों कवर किए हुए सारे चैप्टर्स है, 11th 12th दोनों भी है इसमें। यहां पे देखो सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, राइट, ये सारे चैप्टर्स करेक्ट 11th 12th मिला के 2024 में भाई 800 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाँ या नहीं। तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं भाई पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ या नहीं। अगर आप जो बच्चे सीओईपी में पढ़ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स अभी सीओईपी में पढ़ रहे हैं, वो भी मुझे यही बोलते हैं, सर बच्चों को बस पीवाईक्यूज करवा लो जैसे आपने हमारे टाइम पे किए थे, दैट विल बी मोर देन इनफ, हाँ या नहीं। सब कुछ करेंगे सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ। अभी यहां पे जो ग्राफ मैंने यहां पे आपके साथ शेयर किया था उसको मैंने बस टैबुलर फॉर्म में लिखा है, ताकि आपको ऐसे मुंडी करने की जरूरत नहीं है ना। जोक्स अपार्ट, यहां पे थोड़ा सा अपन सिंसियरली बात करेंगे गाइज। वेक्टर्स के 94 क्वेश्चन से इसी सीक्वेंस में आपको हर एक चैप्टर को जस्टिस देने का कोशिश करना है। ऊपर नीचे चैप्टर हुए कोई टेंशन नहीं, आपको पहले लगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, जो आपका सबसे प्यारा टॉपिक है भाई, पढ़ लो, बट आपको उसको समझना चाहिए भाई इस चैप्टर को मुझे कितना टाइम डेडिकेट करना है, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ या नहीं। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो होगा भाई वेक्टर्स को होगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एओडी, आप कंपेयर करो, लाइन एंड प्लेन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, भाई ये चैप्टर के ऊपर तो बहुत सारे सवाल हर एक साल में आने वाले हैं, तो उनको अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलने वाला। वी हैव टू गिव आवर 1000% इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो ये था अपना 11th का, सॉरी 12th का 2024 का ओवरऑल एनालिसिस। उसी तरह हम यहाँ पे 11th के ओवरऑल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ये देखो, ये 11th का मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे 11th के बारे में, तो 11th में स्ट्रेट लाइन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, 17 क्वेश्चन पूछे थे अलग अलग शिफ्ट में। फिर उसके बाद सर्कल के ऊपर सवाल पूछे भाई, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, है नहीं। मतलब भाई मिनिमम 14 क्वेश्चंस तो रहेंगे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है। अगर आपको 11th का टेंशन आता है, आई वुड रिक्वेस्ट यू भाई आप 12th के ऊपर अच्छे से फोकस करो, है ना। ये था अपना 11th का 2024 का ओवरऑल एनालिसिस, राइट गाइज। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट मैं आपको यहां पे एक और चीज बताने का कोशिश करूंगा कि अगर आपको अभी भी टेंशन आ रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से भाई, अगर सीओईपी नहीं मिला या वीजीआईटी नहीं मिला, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हाँ या नहीं। आप किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो, अच्छी रैंक लाके वहां से प्लेसमेंट ले सकते हो, बट जैसे मैंने बोला, वी शुड ऑलवेज एम हाई। भाई सीओईपी का अगर हम एम रखेंगे ना, तब हम लाइफ में कुछ बनने का कोशिश कर रहे, वी आर चैलेंजिंग आवर एबिलिटीज, हाँ या नहीं। हाँ, कॉलेज तो अच्छा मिलेगा ही आपको। आई वी पर्सनली बिलीव, वी एट वेदांतु ऑलवेज बिलीव इन बेनिफिट, करेक्ट, ऑफ द स्टूडेंट्स, इन फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, करेक्ट, हाँ या नहीं। अच्छा कॉलेज तो जरूर मिलेगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एमएससी सीईटी का इंपॉर्टेंस इसीलिए कि आप खुद को कितना चैलेंज कर पा रहे हो, आप खुद को कितना डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन में रखने का कोशिश कर रहे हो, दैट्स व्हाई एमएससी सीईटी इज इंपॉर्टेंट। बट लेट मी टेक अ पॉज एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर एमएससी सीईटी नहीं होता है तो व्हाट एग्जैक्टली आर द ऑप्शंस। हाँ, ये पहले दिन में ही क्लियर करना चाहूंगा, ताकि आप टेंशन ना लो भाई। अच्छी जिंदगी है, अपन कुछ ना कुछ तो अच्छा लाइफ में ढंग का कर ही लेंगे। बट हाँ, मैंने क्या बोला, वी शुड ऑलवेज एम हाई। इसीलिए एमएससी सीईटी देनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। मैं आपको बोलना चाहूंगा भाई, जेईई मेंस का एक और अटेम्प्ट बचा है, एक और अटेम्प्ट बचा है ना आपका, जाके दे के आओ। क्योंकि एमएससी सीईटी से पहले वो अटेम्प्ट है, एक बार आपको वो साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए हो सकता है कि भाई मेरा दिमाग उस टाइम पे काम कर रहा है या नहीं, करेक्ट, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं नहीं। एक बार जाके जेईई मेंस भी अटेम्प्ट 2 आप ट्राई कर सकते हो।
ठीक है, उसके बाद अपने पास एक और ऑप्शन है, ये पैरा सीईटी का ऑप्शन है। अभी ये पैरा सीईटी क्या है कि चलो भाई मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला, अगर मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है और अगर एमएसटी सीईटी में मेरा लो परसेंटाइल आया है, तो महाराष्ट्र में जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो उनकी एक अलग सीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है पैरा सीईटी। बस फर्क इतना है गाइस कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, इफ यू कंपेयर द फी स्ट्रक्चर, करेक्ट, दैट इज ड्रास्टिकली चेंजिंग, राइट। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम फीस होंगे एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो आपको मालूम है। बट यस, वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज पैरा सीईटी। मैं बार बार बोलता हूं कि भाई अगर मुझे मर्चेंट नेवी के लिए जाना है, बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं रहता, अगर मुझे मर्चेंट नेवी के लिए जाना है तो मर्चेंट नेवी के लिए जाने के लिए आपको जेईई मेंस या एमएसटी सीईटी या फिर पैरा सीईटी के ऊपर एडमिशन नहीं मिलता है। सिलेबस सबका सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। बट आईएमयू सीईटी में एक और ऑप्शन आता है आपका जनरल नॉलेज एंड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अगर आपको मर्चेंट नेवी के लिए जाना है तो यस, IMU CET इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है गाइज, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस रिक्वेस्ट सब लोगों से यही है कि अपना 1000% वहां पे देना है इन ऑर्डर टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। It might be CET, MSc CET, it might be Para CET, it might be JEE Mains और it might be IMU CET। आपको अपना 1000% वहां पे देना है। That is what is our ultimate goal is all about। हाँ या नहीं? चलो गाइज, तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी टेक एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। और यहाँ पे एक अच्छे से पॉजिटिव कोट के साथ इस पर्टिकुलर सेशन को करेंगे कंक्लूड। गाइज, ये तो भाई दिमाग में बैठ गया जब से छावा देखा है ना भाई, बाप रे बाप, क्या लिखा है यार, क्या लिखा है। ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग यू एंड मी। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, क्या लिखा है यार, मतलब आई सच्ची में बिलीव की रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाँ ना। क्या लिखा है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गया जो बिना लड़े, धिक्कार है उन पर। गलती हो गया, उन पर है धिक्कार। हार गए जो बिना लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। तो गाइज, लड़ेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं, क्या रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस लड़ते रहना है। चलो, दिस इज योर YouTube master teacher Govind Ghule signing off for today's session. Jai Hind, Jai Maharashtra. Love you all guys. Take care. Bye bye for now. See you all very soon in the crash course.